तो पहले तो ये समझ लो ये टॉपिक है क्या। मैंने करवा रखा ऑलरेडी कुछ बच्चों को। ठीक है, इस टॉपिक में क्या है, एक कमर्शियल बैंक जो होता है ना, इट इज ए कमर्शियल बैंक। मैंने बोला था आपको राइट, पिछली के अंदर भी। कमर्शियल बैंक का मतलब होता है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है। प्रॉफिट वो कैसे अर्न करता है? वो प्रॉफिट ऐसे अर्न करता है, किसी से जब डिपॉजिट लेगा उसको इंटरेस्ट कम देगा, और जब किसी को लोन देगा तो इंटरेस्ट ज्यादा लेगा। तो बीच का जो हिस्सा होता है उसको उसका प्रॉफिट बोला जाता है। इसको बैंकिंग टर्म में बोला जाता है स्प्रेड। क्या बोला जाता है? तो स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट बेसिकली। तो वही उसका प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन होता है। तो कमर्शियल बैंक करता क्या है, उसका मेन मकसद ही रहता है इसके अंदर कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन दे। राइट, यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोलर आता है बीच में। लाला जी क्या कर रहे हो? अरे मैं ऐसे बैंक बैंक की तरफ से बोल रहा हूँ, बैंक को। यहाँ पे इधर हो जाओ। सेंट्रल बैंक आता है बीच में। वो कमर्शियल को बोलता है, लाला जी क्या कर रहे हो, कितना लोन दे रहे हो भाई साहब, महंगाई बढ़ रही है। जितना लोन जाएगा मार्केट में, उतना पैसा मार्केट में पॉकेट में जाएगा, उतना ही परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उतना ही प्राइस बढ़ता है। तो महंगाई को कम करना है तो लोन कम दो आप। राइट है। तो इसके लिए वो एक टूल लेके आता है, रिजर्व रिक्वायरमेंट। वो क्या बोलता है कि भाई साहब आप लोन दे रहे हो, आप लोन कम दोगे, ये रही लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, आपको 30% लोन नहीं देना। ठीक है, 70% दे दो आप। तो अगर वो चाहता है कि लोन जाए कम मार्केट में, तो ये 30 का क्या कर देगा, 50 कर देगा, बढ़ा देगा ना रिजर्व। कि पहले आप मान लो 1 लाख, 1 लाख का मेरे को लोन देना है, सॉरी 1 लाख का डिपॉजिट है मेरे पास। जब रिक्वायरमेंट 30% थी, ठीक है, तो लोन कितना गया, 70,000 का। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि लोन ना जाए। राइट, तो क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा, 50% कर दूंगा ताकि 50,000 जाए। ये क्रेडिट कंट्रोलर करता है। ठीक है। और कमर्शियल बैंक क्या करता है, इसी लोन को क्रिएट करता है। कमर्शियल बैंक का एक प्रोसेस होता है, एक काम होता है क्रेडिट क्रिएशन। क्या काम होता है? वो क्या करता है, उसकी एक ताकत होती है, एक प्रोसेस होता है उसका, कि वो इनिशियल डिपॉजिट का, मान लो किसी ने, मान लो कुशाग्र ने बैंक के अंदर 1 लाख रुपए जमा किया। कितना जमा किया? 1 लाख। कमर्शियल बैंक के ऊपर एक, कमर्शियल बैंक के पास एक पावर होती है, प्रोसेस होता है कि वो इस 1 लाख का 10 लाख कर दे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन LRR। 10 लाख कर दे, यानी कई गुना ज्यादा वो क्रेडिट क्रिएट कर देता है। यही प्रोसेस है हमारा क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस करने के लिए जरा बोर्ड में देखो आप, क्या क्या चाहिए आपको। क्रेडिट क्रिएशन 2/2। क्या बोल रहा हूं मैं? 2/2, 2/2। ठीक है, देखते हैं क्या मतलब है इसकी। ये भी आपको याद रहेगा फिर से इस फॉर्मूले से। क्रेडिट क्रिएशन के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दो, टू थिंग्स। ठीक है, और दो ही एजम्पशंस हैं। तो ये हो गया 2/2। मेरे साथ हो? 2/2 का मतलब क्या है, पहले उसको क्या चाहिए, किसी भी कमर्शियल बैंक को अगर क्रेडिट क्रिएट करना है तो उसको इनिशियल डिपॉजिट चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? इनिशियल डिपॉजिट चाहिए ही चाहिए। राइट, और दूसरा उसको ये पता होना चाहिए कि कितना रिजर्व है, कितना सेंट्रल बैंक ने रिजर्व रेशो रखी हुई है। तो दूसरा चाहिए उसको LRR परसेंटेज। मेरे साथ हो? और क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के लिए ध्यान से सुनना, दो एजम्पशंस भी चाहिए। पहली एजम्पशन है कि नो कैश ट्रांजैक्शन। राइट है जी, कोई कैश की ट्रांजैक्शन नहीं। ठीक है, सब कुछ बैंक के थ्रू ही हो गया। यानी अगर मैंने तेरे से फीस लेनी है, या किसी को टीचर से फीस लेनी है, तो कैश नहीं लूंगा मैं, बैंक का चेक लूंगा या ऑनलाइन ट्रांसफर करूंगा। तेरे को कोई चीज खरीदनी है, पेट्रोल डलवाना है, चेक पेमेंट कैश से नहीं होगी, या तो डिमांड ड्राफ्ट दोगे या उसी टाइम ऑनलाइन कर दोगे। हाँ, उसी तरह की। ठीक है, तो कैश ही होगा आपका, बैंक की ही रहेगा आपका।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन all financial institution will be called as या treated as one, ठीक है, one and will be called as bank। मोटा मोटा मतलब इसका ये है, मोटा मोटा मतलब इसका ये है मोटा मोटा मतलब इसका ये है बेटा कि आपको ये इधर हो जा, आई वांट टू सी द फेस। आपको इधर, नहीं नहीं तू उसको दो। हाँ, मोटा मोटा ये है कि आपको एक ही बैंक है इंडिया में, सिर्फ एक ही बैंक, सबके अकाउंट उसी बैंक में, HDFC मान लो, SBI मान लो, वट एवर, मेरे भी अकाउंट्स में, तेरा भी उसका, तेरा भी तेरा, यानी पूरे इंडिया का अकाउंट एक ही बैंक में, ऐसे समझो उसका। तो ये दो एजम्पशंस हैं, ठीक है? नो कैश मतलब तो कैश ट्रांसफर नहीं, ये इस सर प्रोसेस के एक लिए और था ना assumption, ना, और कौन सा है? विड्रॉल एक टाइम पे नहीं हो सकता। नहीं नहीं, उसको भी लेके मत चलना, ये इतने रहना दो ही रहना, ठीक है? अभी देखना क्या है, अब देखना ध्यान से। अब इसके लिए बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द क्रेडिटेशन प्रोसेस, लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आएगा ही आएगा इसके अंदर, ठीक है? तो न्यूमेरिकल करने के लिए आप मेरे को मैक्रो असाइनमेंट की बुक दोगे और निकाल के बैठो, ठीक है? लाइए बुक, हाँ निकाल, तेरे है? हाँ, ये एक आगे दे दे, वो तू रिद्धि के बैठ जाएगी ना। मैं पास नहीं करूंगा ये, ठीक है? आई विल टेक टाइम इन इट, जब तक नहीं आएगा तभी मैं आराम से करवा रहा हूँ, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करवा रहा हूँ। पेज नंबर आगे देख, 92 नंबर पेज पे आता है, 92 पे। असाइनमेंट नंबर 14 पे आ जाए, 14। अब न्यूमेरिकल निकालना है आपको। ये न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, लिख लो, न्यूमेरिकल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, LRR परसेंटेज, मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर, इस तरह के वर्ड्स होंगे। इनिशियल डिपॉजिट और टोटल डिपॉजिट, आपको इसी तरह के वर्ड रोहित सुनने को मिलेंगे कि ये निकालना। इधर यू हैव टू कैलकुलेट इनिशियल डिपॉजिट और टोटल डिपॉजिट और मल्टीप्लायर और LRR परसेंटेज, कोई भी चीज आ जाएगी, कंप्लीट टॉपिक कराऊंगा, ठीक है? तो मेरा एक टिप है, नाउ टेक द टिप ऑफ माइंड। सबसे पहले मनी मल्टीप्लायर निकालना है, जिसको हम क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। मेरे साथ हो? दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अगर तो अगर ये वाला स्टेप
क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, लिखा होगा कि मनी मल्टीप्लायर इज दिस, तो डांस कर लेना, वही यूज करना है, निकालना नहीं पड़ेगा। अगर नहीं दिया हुआ तो ये निकालना है, उसके बाद आप क्वेश्चन करो। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर निकालना कैसे है? फॉर्मूला टू कैलकुलेट मनी मल्टीप्लायर, बिफोर आई रीच आउट टू द फॉर्मूला, होता क्या है, बैंक का इनिशियल डिपॉजिट मान लो 1,00,000 रुपया है। कितना है? बैंक इनिशियल डिपॉजिट दैट इज 1,00,000 की हेल्प से 10 लाख का टोटल डिपॉजिट जनरेट कर सकता है। मेरे साथ हो? ये बताऊंगा, आज की क्लास है पूरी। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कितने गुना जनरेट हुआ है? कितने गुना जनरेट हुआ? सब बताओ ना, 10 गुना ही तो हुआ, 10 टाइम्स हुआ। भाई 1,00,000 था, 10 लाख हो गया, कितने गुना हुआ? 10 टाइम्स। इसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। मेरे साथ हो? तो जितने गुना यानी 10 टाइम्स, तो हेयर मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 10 टाइम्स। मेरे साथ हो? समझ आ गया क्या होता है मनी मल्टीप्लायर? अगर मान ले किसी का 1,00,000 रुपया है, उसने 1,00,000 का किया 5,00,000, राइट, तो कितना गुना हो गया? तो क्या हो गया? 5 टाइम्स। समझ आ गया मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? बस अब आसान। तो मनी मल्टीप्लायर के दो फॉर्मूले होते हैं। मनी मल्टीप्लायर एक तरफ होता है टोटल डिपॉजिट डिवाइड बाई, मेरे प्यारे बच्चों, इनिशियल डिपॉजिट। यही किया हमने, मतलब तुमने दिमाग जो लगाया यही तो लगाया होगा। टोटल डिपॉजिट हमारे एग्जांपल में 10 लाख था, ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट कितना है? 1,00,000, तो आंसर क्या आ गया? 10 टाइम्स। यही किया ना हमने, हमारे ब्रेन ने यही किया, बैक ऑफ द माइंड ने, तो ये फार्मूला हो गया। ठीक है, दूसरा फार्मूला का होता है 1/LRR%। जो भी LRR दिया था, किसने? सेंट्रल बैंक ने। जो भी दिया हो उसको 1 से डिवाइड कर दो, वो आंसर आ जाए। मेरे साथ हो? तो कहने का मतलब है, अगर मैं इससे निकालने की कोशिश करूं, सपोज LRR परसेंटेज आपको दिया हुआ है 10%। कितना दिया हुआ है? राइट, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से? 1/10%। ठीक है, तो इसको आंख बंद करके 100 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाए। ठीक है, किससे डिवाइड करना है? 100 से। करो, LRR कितना है? 10। ठीक है, 100 से डिवाइड किया 10 को, क्या आंसर आया? 10 टाइम्स। तो इस केस में कितना LRR अगर 10% है, तो आपका मनी कितना हो गया? 10%। आगे बढ़ते हैं। नाउ सपोज जब LRR 10% था, तो कितना था? 10 टाइम्स। मेरे साथ हो? अब सपोज LRR बढ़ा के हो गया 20%। ठीक है, निकालो तो कितना हो गया? 1/20%। मैंने क्या बोला है? कुछ सॉल्व नहीं करना, 100 से डिवाइड कर देना, क्या आंसर आ जाएगा? 5%, 5 टाइम्स। परसेंट, 5 टाइम्स। मेरे साथ हो? चलो एक और कर लेते हैं, बढ़ा के कर दो 50%। कितना आ गया? कुछ करने की जरूरत नहीं है, 100 से डिवाइड करो 2 टाइम्स। तो इससे किस तरह का रिलेशनशिप समझ आ रहा है तुमको? अगर तो आप LRR को बढ़ा रहे हो, मेरे साथ हो, तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। तो कैन आई से, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, देयर इज अ इनवर्स। तुम्हें याद रहेगा सब कुछ? ओए, तुम्हें याद रहेगा सब कुछ? हाँ, देखो या रिकॉर्डिंग देखोगे? हाँ, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन LRR percentage and money multiplier
और टोटल डिपॉजिट। मेरे साथ हो, उतना ही डिपॉजिट कम होगा जमा, उतना ही गुना कम होगा ना जमा। ये एक क्वेश्चन आ सकता है आपको एमसीक्यू में, इसलिए मैंने करवा दिया। मेरे साथ हो, सिंपल। तो फिर दोबारा, अब दोबारा न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। तो अब याद रखना अगेन मेरा टिप, टिप नंबर 1, LRR परसेंटेज जितना भी दिया हो, मेरे साथ हो, अगर आपको मनी मल्टीप्लायर निकालना है, राइट, तो कहाँ गया, तो 100 से डिवाइड कर देना। क्या? 100 से डिवाइड कर देना। मेरे साथ हो, आंसर आ जाएगा। टिप नंबर 2, अगर मनी मल्टीप्लायर दिया है इस बार और LRR परसेंटेज निकालना है, राइट, तब भी 100 से डिवाइड कर देना, तब भी 100 से डिवाइड कर देना। करा के दिखाऊंगा अभी, ठीक है, डिवाइड कर देना। बस जो आंसर आएगा वो आपका LRR, मतलब LRR होगा। जो आंसर आएगा, बहुत आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल इससे। अभी करेंगे ना दोनों। क्या हो रहा है? जैसे कि अब हाँ, एक और बात यहाँ पे ध्यान रखनी है हमें, बहुत आसान चीज है। अगर तो आपको मनी मल्टीप्लायर निकालना है, ठीक है, तो ये हमेशा आएगा टाइम्स में। कितने में आएगा? और अगर आपको LRR परसेंटेज निकालना है तो ये आंसर आएगा परसेंटेज। ठीक है, क्या मतलब है, लेट अस सी। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1, मनी मल्टीप्लायर आपको दिया हुआ है 5, कैलकुलेट LRR परसेंटेज। क्या टिप बताया? क्या टिप बताया मैंने? 100 से डिवाइड करो, पॉइंट नहीं, 100 से डिवाइड करो। क्या आंसर आया है? 20। तो आंसर हो गया 20%। बस 20% मतलब वो डिवाइड करो वही आएगा जो तू बोल रहा है। ठीक है, ये आंसर है। आगे बढ़ो, मेरे टिप से चलना हमेशा। अगली बार करके देखो। LRR आपको दिया हुआ है 20%, मेरे साथ हो। अब निकालना है आपको मनी मल्टीप्लायर। मैंने क्या बोला आपको, क्या करना है? फिर 100 से डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा? आ गया वही 5। ये लॉजिक है, ठीक है। 100 से ही डिवाइड करना है दोनों टाइम में, बस इसमें ध्यान रखना है। उसमें जो आंसर आएगा परसेंटेज में रोहित, और यहाँ आएगा टाइम्स में। यस सर। हाँ, 100 से डिवाइड करना, को नहीं, 100 से करना, वो ऊपर जाएगा। तू जो बोल रही है ना, तू ये बोल रही है, ऐसे करेगी ना 20%, यानी मेरे को मान ले। नहीं नहीं, मैं करा के दिखाता हूँ। MM इज इक्वल टू 1/LRR परसेंटेज हो गया। ऐसे करते हैं, पूरा करते हैं जो तरीका है, ठीक है। LRR दिया हुआ है इस केस में ऊपर 20% दिया है, तो ये हो गया 20%। ये कह रही है, करो इसको 1/20/100, ये हो गया लॉजिक। तो ये ऊपर जाएगा, तो 100/20 होगा उसका। क्लियर? हाँ, करके दे। हाँ कर, कल चल तू बता, तेरे तेरा करते हैं। हाँ बता, क्वेश्चन करूँ लिखा हुआ है? हाँ कर, क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर मेरे असाइनमेंट में है 92। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, एंड टोटल डिपॉजिट इफ इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू 500 करोड़ एंड LRR परसेंटेज इज 10%। मेरे साथ हो, मैंने क्या बोला था बच्चों?
जब भी न्यूमेरिकल आएगा क्या निकालना है पहले, एम। ठीक है जी। तो एम का निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, दो फॉर्मूले हैं, एक तो है 1/LRR परसेंटेज और दूसरा है टोटल डिपॉजिट बाई इनिशियल डिपॉजिट। कोई ना कोई एक लग जाएगा, बताओ कौन सा लग रहा है इसमें, LR वाला। तो ये हो गया 1/10%। तो आपको मैंने क्या टिप दिया, 100 से डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आ गया, मेरे साथ हो। अब आपके पास ये आ गया 10, मेरे साथ 5,000 हो। करोड़। हाँ ये 10 आ गया। अब निकालना, अगला क्वेश्चन क्या है इसी के अंदर ही, क्या निकालना है, टोटल डिपॉजिट। क्या निकालना है, इनिशियल दिया हुआ है, पुट कर दो, टोटल डिपॉजिट बाई 500 करोड़ इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है जी। तो टीडी क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बस यही आंसर है आपका। ये आपका क्वेश्चन हो गया 3 नंबर का। हार्डली 1 मिनट लगेगा क्वेश्चन का, वो तो मैं समझा कर रहा हूं ना। तो 3 नंबर पक्के हो गए बोर्ड के, ये बोर्ड का क्वेश्चन था, मेरे टेस्ट में आएगा ही आएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ू, क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। अब आपके मुझवानी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्टकट में दे रहा हूँ क्वेश्चन। टोटल डिपॉजिट दिया हुआ है 12,000 करोड़, करने की कोशिश करो, मैं भी करता हूँ तुम भी करो। ठीक है जी। LRR दिया हुआ है 25%। कैलकुलेट आईडी, क्या निकालना है, पहला स्टेप क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्या निकालना है, मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर क्या आया, 100 से डिवाइड करो LRR को, कितना आया, 4 टाइम्स बोलोगे हमेशा। ठीक है, अब क्लियर है कि क्वेश्चन आईडी कितना आ जाएगा, डिवाइड करेगा 3,000 इनटू करोड़। करेगा, टीडी बाई आईडी होता है MM, मेरे साथ हो, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। अब टीडी दिया हुआ है 12,000 करोड़, आईडी निकालना है आपको, ये लो जी, ये 4 टाइम्स हो गया, निकाल लो जी, 3,000, 14 तो नहीं कैसे बोल रहे हैं, 3,000 करोड़। तो ये आपका आंसर आ गया। आगे जी 3 नंबर फिर आ गया आप, क्वेश्चन नंबर 3 और कर लेते हैं जी, बहुत बढ़िया। मैं ये असाइनमेंट कर देता हूँ, तुम क्या करोगे, ठीक है, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है मैंने, कैलकुलेट, इस बार LRR परसेंटेज निकालना है हमें। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है हमको, आईडी दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 200 करोड़। ठीक है, और टोटल डिपॉजिट दिया है क्वेश्चन के अंदर ही 1,600 करोड़। पहला स्टेप क्या है प्यारे बच्चों, अगेन MM निकालना। इस बार फॉर्मूला लगेगा टोटल डिपॉजिट बाई इनिशियल डिपॉजिट। यही आइटम दी हुई है हमको, कितना आ जाएगा, 800 नहीं, 1,600 बटा 200 कितना हुआ, 8, मेरे साथ हो। फिर क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दो, 100 बटा 8 हो गया आंसर। परसेंटेज में क्या आया, 12.5, हाँ 6 कैसे आएगा यही निकालना है LRR, 12.5 नहीं आया, बताऊं तेरे को, मैं करूँ फोन दीपक को भाई 100 बटा इक्वल टू 25 बटा 4 भी हो गया, और सॉरी 50 बटा 2 हो गया, ऐसी था ना, ऐसी करती थी ना, हाँ। तुम्हें समझ आ गया बेटू, सरोहा ब्रदर्स, मैडम कराएगी ना स्कूल के अंदर, जब ये करा दिया इसको टॉपिक ये वाला, जब कराएगी ना तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगी, बच्चों MM इतना है तो LR कितना है, भाड़ में गई दुनिया, 100 से डिवाइड मार के आंसर दे देना उसके मुंह पे, वो बेटा इतनी जल्दी वो भी खुद नहीं कर पाएगी, शी विल डू इट लाइक दैट ओनली, रेसिप्रोकल ये वो करेगी। तो शर्त लगा चल कितने कितने, तू भी आए मैं भी, वो कर भी दे, क्या पता, अगर उसने तरीका पकड़ लिया। मैंने तरीका कैसे पकड़ा है, आई डिड दिस क्वेश्चन माई सेल्फ वन डे। ठीक है, तो मैंने कहा यार हर बार 100 से डिवाइड हो रहा है तो मैंने कर लिया, तरीका बना दिया, कुट्टे निकल गया ये। नहीं तो जनरली करते कैसे हो, 1/20/100, फिर 100 ऊपर ले जाओगे, अल्टीमेटली वो 100 से डिवाइड रहा है।
तो करोगे तब भी 100 से डिवाइड करोगे, तो फिर भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गए स्टेप पर 100 से डिवाइड करो, आंसर आ गया। नहीं कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा इतना। दिखा दियो, दिखा दियो। तेरे दिमाग में आंसर तो फिर भी होगा ही। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस बार निकालना है जी इनिशियल डिपॉजिट। नहीं, दिया हुआ है 3000 करोड़। ये किया है कि करना है। LRR कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों? 25%। रोहित समझ आ रहे हैं ना क्वेश्चन ये वाले? Yes, sir. 25%। टोटल डिपॉजिट निकालना है आपको, मुझमानी हो जाएगा। 4 आ गया, 12,000 करोड़ आ गया। आप करना पड़ा आपको, ये टिप का फायदा है। अगर मैं ये टिप ना दूं ना 100 वाली, करोगे आप पेपर पे हमेशा, आप कर लोगे मुझबानी इसको, तो MCQ आएगा, फटाफट हो जाएगा आपका। अब ये वीडियो डालूंगा ना, अगर तुम्हारे लाइक्स और कमेंट नहीं दिखे मुझे, फिर देखो। फेक क्यों करवाएगा, बाद में करवाएंगे। फेक नहीं करने बेटा, जिसको पसंद आएगा वो लाइक करो। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है जी, आपको निकालना है आपको मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट इज 500 करोड़। ठीक है, LRR इज, इतना आसान क्वेश्चन, 10%। क्या है, खत्म, 100 से डिवाइड। MCQ है बोर्ड का ये, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर क्वेश्चन एक और है MCQ में, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। तो मैंने आंसर लिख दिया है, बाहर में गया। फिर एक क्वेश्चन है आपको, लीगल रिजर्व रेशियो इज 20%। ठीक है, कितना आ गया जी, 2019 बोर्ड में है, देखो तुम्हारे सामने ही। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 5 भी होगा, 5 टाइम्स भी होगा, तो आंसर 5 टाइम्स है ना। ठीक है, अच्छा आगे कर लें, कर लोगे अब तो, बेबी क्वेश्चन हो गया, अब कर लेना आपने, बहुत हो गया जी। ठीक है, एक क्वेश्चन में वो दिख रहा था डेसिमल वाला, वो नहीं मिल रहा मुझे, डेसिमल वाला क्वेश्चन। एक मिनट होल्ड करो, हाँ बस क्या तो मिल जाए। हाँ, जी, अच्छा है। हो गया रोहित जी, न्यूमेरिकल सारे कवर हो गए, इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे। एक डिफरेंट न्यूमेरिकल है, मुंह में दूसरा हूँ, देता हूँ। तो मैंने अभी टेस्ट किया था, उसमें था वो क्वेश्चन। ये तो बजट है यार। हमारा टेस्ट है ये, ठीक है, नकल मार लो फटाफट 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 फटाफट। सर ये अभी वाला अभी टॉपिक नहीं दे आपने रहा मेरे को भाई, करवाया था। अभी का ढूंढना है, ये तुम्हारा टेस्ट नहीं है परसों का। ये अलग तो, नहीं नहीं बेटा, ये CUET का टेस्ट, CUET का टेस्ट बनाया हुआ है। क्या कह रहे हो रोहित? सर ये टॉपिक आपने मेरे को मैम से ही पहले करवा दिया था, तो मैंने मैम को आंसर दिए थे बहुत जोर से, थैंक मतलब यू बोला विद मैम इन ने फिर? 10 सेकेंड्स आंसर। तुमने थैंक यू बोला मेरे को? हाँ सर बोला था। क्या बोल रहा पता है ये अंदर? थैंक यू सर। एक मिनट रुक जा, बच्चों को सुना पहले, जो मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, वही लाइन बोल रहा है ये। क्या बोल रहा है जरा सुनना जरा, ठीक है? यहाँ दोबारा बोल, क्या बोल रहा है?
आपने मेरे को ये टॉपिक पहले ही करवा दिया था स्कूल से, तो मैम को मैंने विद इन 10 सेकंड्स आंसर दिए थे। यही बोला ना मैंने तुमको, और होगा भी यही। ठीक है, इसीलिए बिकॉज ऑफ 100 डिवाइड करना है बस आपको। अच्छा एक बात बता, कोई और बच्चा दे पा रहा था इतनी स्पीड से? नहीं सर, देख रहे थे सारे मेरे को। तुमको भी देखेंगे। एक क्वेश्चन रह रहा है वो मैं देख रहा हूँ, मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब आंसर ऐसे होगा, कई बार ना आपको परसेंटेज चीज का पॉइंट में दिया, तो एलआरआर परसेंटेज ऐसे पूछेगा, एलआरआर कितना है, तो नीचे आया आपका आंसर आया 20%, नीचे दिया होगा 0.002, तो उसका मतलब 20% होता है। तो वो कंफ्यूज तो ना, मैं वही देख रहा हूँ, मिल जाएगा तो आराम से करा दूँ। कोई बात नहीं, आई विल टेक मोर टाइम, आई विल डू इट। दिल से कराऊंगा तो यार होगा आपको सारा इफेक्ट है। और ये तुमको टेस्ट दूंगा मैं, ये रहा ये रहा ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। हाँ, ये सामने, अच्छा देखिए एक मिनट, रोहित दिखाता हूँ तेरे को, क्या है रोहित, इसको आंसर दिए। दिख रहा है ये? चलो करो, क्वेश्चन करो ये है, कर दी स्क्रीन शेयर? अच्छा नहीं सर की नहीं शायद। है स्क्रीन शेयर। हाँ नहीं की, अच्छा। हाँ, लो जी, लो जी रोहित जी, रोहित ने मेरी बहुत तारीफ करी आज, तो रोहित बहुत अच्छा लगा है। तो घबराना मत इतना क्वेश्चन देख के, ठीक है। हाँ, अच्छा आप बताओ क्या रिजर्व रिकॉर्ड आएगी, फार्मूला क्या आएगा इसका? आपको भाई साहब 5,000 दिया है, 5 को 100 से डिवाइड करो, कितना आया? यही करना ना फार्मूला, ये टीडी, ये टीडी बाई आईडी हो गया। ठीक है, फार्मूला आया जी आपका 50। ठीक है, तो एमएम कितना आ गया हमारा? 50। ठीक है, इसको अब करो आप 100 से डिवाइड, किससे करो? 100 से डिवाइड, क्या आंसर आ जाएगा आपका? 100/50। ठीक है, क्या आंसर आया? 2। अब इसका आंसर 2 दोगे कि 2% दोगे? हाँ, अगर आपने 2 दिया तो आंसर गलत है आपका, एमसीक्यू राइट है, तो इसका आंसर है 2%, लेकिन क्या क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है? ठीक है, तो इसको 2 को परसेंटेज से डिवाइड करने के लिए ऐसे करोगे आप, तो आएगा आंसर 0.02। तो इसका आंसर क्या है? 0.02। और जिसने भी गलत किया है ना, खासकर रिद्धि और तूने अगर ये गलत किया है, गलत किया आंसर तुमने, कि 2 दिया था, इसका आंसर 0.02 दिया, इसका आंसर क्या आंसर दिया है? अभी सोचा क्या था? 2 सोचा था ना, 2 सोचा था ना, इसको भी, ये भी 2 सोच के बैठा हुआ, तुमने 2 सोचा था, 2 है इसका आंसर, कि 2% है। अगर क्वेश्चन में मैं इसको कर दूं ना बेटा 2%, ठीक है, तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा फिर। ये क्या सीयूटी का बनाया मैंने क्वेश्चन, तो उनको भी चक्कर आने चाहिए ना कुछ देख के, फटाक से 2 कर दोगे आप तो। 2% बोल रहा हूँ मैं, टाइम्स नहीं, 2% है, तो परसेंट तो निकालोगे ना आगे जाके। हाँ, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। रोहित समझ आया क्वेश्चन? हाँ, हाँ सर। तो इसका आंसर परसेंटेज में 2 ही है, लेकिन जब परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 0.002 बन जाएगा ना इसका आंसर। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है सभी 4। एलआरआर में 2% आया। हाँ, टाइम्स में तो ये आया बेटा, ये रहा, टाइम्स में तो ये 50 आया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना, टॉप क्वेश्चन है ये, A1 क्वेश्चन है। अब आपका दिमाग अच्छा हो गया है इस टॉपिक में, ठीक है वैभव? ठीक है, अब आओ मेन टॉपिक के ऊपर, क्रेडिट क्रिएशन। अब ये न्यूमेरिकल हो गया है, आराम से देख लो एक क्वेश्चन, आराम से देख लो। मैं दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि 1 मिनट रहता है वीडियो में। अगर तो एलआरआर निकालना है, करना 100 से ही डिवाइड है, लेकिन आंसर परसेंटेज में आएगा। ठीक है, और अगर एमएम निकालना है, करना 100 से ही डिवाइड है, आंसर टाइम्स में। ये सोचिए यार, ठीक है। रोहित दोबारा ज्वाइन करिए।
थैंक यू जी।